राजीव गांधी जी का जन्म दिवस है। मैं सबसे पहले राजीव गांधी जी के जन्म, उनके जीवन के बारे थोड़ी चर्चा करेंगे और उसके बाद आज सारे लोग जो हम एकत्रित हुए हैं, किस मकसद के साथ एकत्रित हुए उसके बारे में चर्चा करेंगे। आदरणीय साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक छोटे से बुलावे पे सैकड़ों की संख्या में, भारी तादाद में आप लोग यहाँ पे पहुँचे। राजीव गांधी जी जो भारत रत्न और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, अपने जीवन काल में पूरे भारत को आधुनिक भारत बनाने के लिए आजीवन उन्होंने कार्य किया। राजीव गांधी जी ने अपने प्राणों की बलिदान इस भारत के लिए दी। आज इस देश में अगर आधुनिक भारत के निर्माता के तौर पे राजीव गांधी जी का नाम लिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हम सबके हाथ में जो टेलीफोन है, वो टेलीफोन भारत में लेके आने का काम अगर किसी ने किया तो आईटी के सेक्टर में सबसे पहल वो राजीव गांधी जी ने की। हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक अधिकार देने का काम किया तो वो आदरणीय राजीव गांधी जी ने किया। आज 18 वर्ष की उम्र के अंदर अपनी वोट के द्वारा जो इस देश की सरकार चुनते हैं, तो 18 वर्ष की आयु में वो वोट का अधिकार भी अगर हमारे हाथ में दिया तो वो आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने दिया। तो आज उनके जन्म उपलक्ष्य में कांग्रेस संदेश यात्रा लेके हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा आदरणीय कुमारी शैलजा जी, जो वर्तमान में लोकसभा की सांसद है और पूर्व में इस देश की केंद्र की मंत्री रही, आज वो करनाल में हम सबके बीच में अपना संबोधन देने के लिए पहुंचेंगे। वो दिल्ली से चले हुए और संभाल का पार करके थोड़ा सा जाम लगा हुआ था। अभी मेरी फोन पे बात हुई कि उनका 11 बजे आने का समय था, लेकिन पौने 12 बजे तक वो हमारे बीच में पहुंचेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये निवेदन करूंगा कि उनकी पूरी यात्रा यहाँ से लेके कंबोज धर्मशाला और कंबोज धर्मशाला से जुलूस के रूप में उनके साथ पीछे पूरा करनाल का एरिया कवर करेंगे। सारे साथी हाथ उठा के एक बार इस बात का समर्थन करके बताओ। तो आदरणीय साथियों, कुमारी शैलजा जी वो प्रदेश के चप्पे के अंदर जाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का कार्य किया। आज लोकसभा चुनाव के बाद, लोकसभा सांसद बनने के बाद पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर उन्होंने संकल्प लिया कि मैं हर शहर के अंदर जाके अपनी पैदल यात्राएं करूंगी ताकि पूरे जिले के लोगों को कांग्रेस पार्टी का संदेश दिया जा सके। और कांग्रेस पार्टी का क्या संदेश कि कांग्रेस हमेशा हर व्यक्ति के हाथ में जो ताकत देती है तो वह कानून के रूप में बहुत बड़े अधिकार कानून बनाकर देती है। आप लोगों को पता है, इस देश के अंदर अगर शिक्षा का अधिकार किसी ने दिया तो वो कांग्रेस की सरकार ने दिया। अगर किसानों के हाथ में भूमि अधिग्रहण कानून बना के दिया तो वो कांग्रेस की सरकार ने दिया। इस देश के अंदर आम आदमी के हाथ में सूचना का अधिकार कानून किसी ने दिया तो वो कांग्रेस की सरकार ने दिया। और पीडीएफ सिस्टम के मार्फत आज जो मोदी जी पूरे देश में बोलते हैं कि मैं 50 करोड़ लोगों को भोजन देता हूं, कांग्रेस की सरकार थी तो 2013 दिसंबर के अंदर कांग्रेस ने भोजन का अधिकार कानून इस देश के अंदर लागू किया। अगर कांग्रेस भोजन का अधिकार कानून लागू ना करती तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी गरीब लोगों को 2 वक्त का रोटी 2 वक्त का अनाज ना दे पाती। आज इस देश के अंदर यह पहली बार हुआ कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 5 किलो अनाज थैले
थैले के अंदर गरीबों को देती है, तो प्रधानमंत्री जी उस थैले के ऊपर अपना फोटो चिपकाने का काम करते हैं। आप लोगों को सूझबूझ लेनी पड़ेगी कि क्या ये देश लोकतंत्र से तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, क्या यह देश लोकतंत्र से राजशाही की तरफ बढ़ रहा है। समाजवाद जो इस देश के संविधान के अंदर लिखा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस संविधान के अंदर समानता का अधिकार दिया, लेकिन यकायक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या आई, इस सरकार ने हमारे अभिव्यक्ति के अधिकार को और हमारे संवैधानिक अन्य अधिकारों को कुचलने का काम कर दिया। अरे समाजवाद ये कहता है कि इस देश की हर चीज के अंदर हम सबका समान रूप से अधिकार है, और जब एक चावल और गेहूं के रूप में हमारा अधिकार हमारे घरों के अंदर आता है, तो इस देश का प्रधानमंत्री थैले के ऊपर अपनी फोटो चिपका के वो देशवासियों को अपमानित करने का काम करता है। वो कहता है कि मैं आपके घरों के अंदर भोजन देता हूं, जबकि यह सारा अधिकार इस देश के संविधान ने हमें दिया है। आदरणीय साथियों, अब हमें खुद से निर्णय लेना पड़ेगा, हमें खुद की ताकत को समझना पड़ेगा। एक तरफ वो अहंकारी सत्तासीन लोग जो भारतीय जनता पार्टी का चोला ओढ़ के आरएसएस के भेड़िए इस देश को भाई से भाई को लड़ाने की साजिश करते हैं, धर्म और जाति के नाम पर इस मुल्क का बंटवारा करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, और दूसरी तरफ आदरणीय राहुल गांधी जी जो पूरे देश के अंदर वो साउथ से लेके नॉर्थ तक, ईस्ट से वेस्ट तक लगातार मोहब्बत का पैगाम लेके, लगातार अखंड भारत के निर्माण के लिए वो प्रेम का संदेश लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। आदरणीय साथियों, आने वाला विधानसभा चुनाव हम सबके जीवन में निर्णायक भूमिका अदा करेगा। अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पे आम आदमी की आवाज देश के संवैधानिक तरीके से चलेगी, और अगर दोबारा से कोई भूल हम सबसे हुई तो इस देश का लोकतंत्र वो कहीं भी जिंदा नहीं रहेगा। तो आदरणीय साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, आज बहुत ज्यादा गर्मी है, मुझे पता है पसीने में सारे साथी तरबतर हो चुके हैं, लेकिन अगर बदलाव की बयार में हिस्सेदारी रखनी है, अगर इस बदलाव के अंदर कदम से कदम हमारे सीनियर नेताओं के साथ हमें बढ़ाने हैं, तो निश्चित तौर पे आने वाले इन लगभग 1.25 महीने हमें गर्मी, धूप, बारिश सबको अपने शरीर के ऊपर झेलना पड़ेगा। तो साथियों, हमारे में से कोई भी साथी ये यात्रा अधूरी छोड़ के नहीं जाएगी। अभी हम जलपान की व्यवस्था करेंगे, सारे साथी जलपान करेंगे, और जलपान जब तक खत्म होगा आदरणीय कुमारी शैलजा जी हमारे बीच में पहुंच जाएंगे। उनके माल्यार्पण के बाद हम तमाम लोग अपनी गाड़ियों में कंबोज धर्मशाला जो रेलवे रोड के ऊपर है वहां पे एकत्रित होंगे, और कंबोज धर्मशाला से जुलूस के रूप में आदरणीय कुमारी शैलजा जी के पीछे पीछे हम कांग्रेस का संदेश लेके निकलेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि भाई जो साथी मेरे यहाँ पे आए हैं वो एक बुलावे पे आए हुए साथी, मेरे तमाम साथी वो एक बुलावे पे आए हुए साथी हैं, और ये जो भीड़ है वो भीड़ कांग्रेस पार्टी के सच्चे कार्यकर्ताओं की भीड़ है। मुझे पता है पहले भी आप लोग मेरे कदम से कदम मिला के मेरे राजनीतिक जीवन में मेरे साथ खड़े रहे, और मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलके इस बदलाव की बयार के अंदर एक नया इतिहास करनाल के क्षेत्र के अंदर रखेंगे। तो अपनी दोबारा से अपनी सहमति, कि आप सारे लोग तैयार हो ना, दोबारा अपनी सहमति हाथ उठा के दें। जय हिंद, जय भारत, राजीव गांधी अमर रहे, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी।
बोल रहा प्राणों की नौजवानों की सभी जान दे बहन से। उसके बाद रणदीप सिंह सूर्यवाला के साथ जरूर शेयर करें। सीधी तस्वीरें में आप हाईवे 24 पर देख रहे हैं, जहां पर राजीव गांधी की प्रतिमा पर समाज का भी पहुंच जाएगी समय से। स्वागत किया जा रहा है। तो साथ में नहीं आएंगे। यार हमारी सरदार रणदीप सिंह सुरजेवाला आप देख सकते हैं कांग्रेस की संदेश यात्रा की शुरुआत करने करनाल में पहुंचे हैं और राजीव गांधी की प्रतिमा पर चढ़ाकर उनको नमन करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें में आप देख सकते हैं। रोड पर बहुत धर्मशाला से देखिए, आज हरियाणा प्रदेश की लोकसभा सांसद, पूर्व में कांग्रेस अध्यक्ष रही, पूर्व में केंद्र में मंत्री रही आदरणीय कुमारी शैलजा जी, आज वो करनाल के अंदर कांग्रेस संदेश यात्रा लेके पहुंचे। और क्योंकि आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री राजीव गांधी जी की जन्म शताब्दी, तो आज वहां पे माल्यार्पण किया। और अब हम सारी भीड़ के साथ उनके साथ साथ कंबोल धर्मशाला पहुंचेंगे। कंबोल धर्मशाला में जुलूस के रूप में कार्यक्रम शहर में से होते हुए और 12 सेक्टर में समाप्त। इंद्री हल्के की जनता ने आपको बहुत बड़ा मान सम्मान दिया, काफी संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हैं। हाँ, हजारों की संख्या में इंद्री हल्के के साथी आप देख ही रहे हैं, ये यहाँ पे पहुंचे हैं। बहन जी की यात्रा का बड़ा उत्साह था। कांग्रेस पार्टी के प्रति जो अब बदलाव की बयार इस देश हरियाणा में बह रही है, उसके प्रति इंद्री हल्के के लोगों का पूरा रुझान है। और आने वाला समय जो है कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में भी और इंद्री में। तो ऐसा सुनने में आ रहा, दूसरी बार पार्टी फिर आप पे विश्वास करने जा रही है, टिकट आपको देने के लिए। देखिए, पार्टी का निर्णय स्थिर हाथों पे, तो पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो हमें स्वीकार्य होगा। और जो भी कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही है, जो कांग्रेस पार्टी का वफादार है, हम हमेशा कांग्रेस पार्टी की वफादारी के साथ खड़े। आज जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस संदेश यात्रा को लेकर? जो संदेश यात्रा ये बीजेपी के खिलाफ एक अपने आप में एक मुहिम चल पड़ी है। अब लोग तरह तरह कर रहे हैं जो बीजेपी की जन विरोधी नीतियों के कारण पीपीपी मोड़ दे रहे हैं।
इसके खिलाफ एक जन आक्रोश यात्रा चली हुई है और इसके खिलाफ कांग्रेस आ रही है। तो बदलाव चाह रहे हैं आपकी बार लोग? हर जनता, गरीब, मजदूर, किसान सभी लोग बदलाव चाह रहे हैं। ठीक है। धन्यवाद। बालाजी हाँ जी, मधुबाला कहाँ से आए आप? जी, हम नित्तू से आए हैं। अच्छा, वीरपुरा क्या में। कुछ देखते हो संदेश यात्रा शैलजा जी की पहुंची है, उसको क्या कैसे देखते सर, हमें यहाँ मैडम से मिलकर काफी अच्छा लगा। हमें यही उम्मीद है कि शायद मैडम ही आएगी। हैं? अच्छा, हाँ जी, किसको देखना चाहते हैं आपकी बार? जी शैलजा। शैलजा को। हाँ जी। तो कितना मतलब उत्साह है लोगों में? जी बहुत ज्यादा है जी। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे। सभी हम तो यही कहेंगे। बोलो, बोलो। सभी यही कहेंगे कि हमारी शैलजा बहन आए, हरियाणा का विकास हो हमारा, और हमारी सुनवाई हो, हमें ये चाहिए। हाँ इंद्री से उम्मीदवार डॉक्टर नवजोत कश्यप है, हाँ जी, हाँ जी, उसको कैसे देखते हो आप? हाँ जी, इसको हम व्हाट्सएप के जरिए देखते हैं इसको। अच्छा, हाँ, आपकी बार उनको चाहते हो आप? हाँ, सभी को चाहते हैं जी हम। अच्छे उम्मीदवार आए, अच्छे आए, सभी को चाहते हैं। कांग्रेस संदेश यात्रा करनाल में पहुंची है और यहाँ पर डॉक्टर सुनील कुमार नवजोत कश्यप हजारों की संख्या में उन्होंने उनका स्वागत करा। कैसे देखते हो आप इसे? ये आने वाले जो है ना, कांग्रेस का आने का संकेत है। जो जितनी भीड़ जुटी आएगी और तो कोई रोक नहीं सकता परिवर्तन को, लहर को। लोग तंग आ चुके हैं इस भाजपा से व अन्य पार्टी। डॉक्टर नवजोत को कैसे देखते हैं आप? तो हम 20 के विधायक के रूप में देखते हैं। तो क्या लगता है अगर आपके बीच में आपकी बार उम्मीदवार बन के आए तो? 100% बनेगी। अच्छा, हाँ जी, पूरा मतलब समर्थन है हाँ, पूरा समर्थन है। संदेश यात्रा में? कांग्रेस आवेगी सरकार। अच्छा, कांग्रेस के साथ हो आप, बीजेपी के साथ क्यों नहीं हो? बीजेपी ने मेरी पेंशन बंद 2 साल हो गए, मैं फिर देना तब पेंशन देना। अच्छा, 62 साल की उम्र है। अब की बार किसको वोट देना पसंद करेंगे? कांग्रेस किसको? के तरह जिन तक देखा जाए उम्मीदवार कौन होना चाहिए? उम्मीदवार जो मर्जी आज हो। अच्छा, आप कांग्रेस के साथ हो? ठीक है। जो कश्यप के समक्ष में यहाँ पहुँचा है और शैलजा जी की जो संदेश यात्रा चली है, हम इससे बहुत खुश है। और हम जनता चाहती है बदलाव की तरफ जनता की रुख चल पड़ा है। सारी जनता और पूरा हरियाणा अब बदलाव चाहता है शैलजा जी के समर्थन में और शैलजा जी के अगुवाई में हरियाणा का अब केंद्रीय में किसको आप देखना चाहते हैं विधायक, अपने विधायक के रूप में आप किसे देखेंगे? केंद्रीय में दोबारा डॉक्टर नवजोत कश्यप को दोबारा मौका मिलेगा और हम उसके साथ भरपूर पूरी जनता पूरा समर्थन करेगी। भारी समर्थन के साथ 36 बिरादरी डॉक्टर नवजोत कश्यप के साथ। ये डॉक्टर नवजोत कश्यप का कार्यक्रम था, यहाँ शैलजा आई थी और उनकी संदेश यात्रा थी, उसको कैसे देखते हैं? धन्यवाद करते हैं, बहुत अच्छा। तो आपकी बार आप विधानसभा के चुनाव में आए, उसमें किसको देखना चाहते हैं विधायक? हाँ जी, नवजोत को क्यों देखना चाहते हैं नवजोत को? कांग्रेस की सरकार बढ़िया है, अच्छा, अच्छी है सरकार। कैसे है? बढ़िया। बीजेपी की क्यों बढ़िया है? बीजेपी की तो खराब है, क्यों खराब है? देश बेच खाया, सारा देश बेच दिया और क्या कर दिया कांग्रेस ने? अच्छा, बीजेपी वालों ने देश का नाश कर दिया। कांग्रेस सरकार अपनी बढ़िया है। ठीक। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज शैलजा की यहाँ पर संदेश यात्रा पहुंची है। संदेश यात्रा पहुंची है, हमारी शैलजा जी यहाँ आई है। ये इतनी भारी भीड़ है और बदलाव चाहती है। क्यों चाहती है बदलाव? बदलाव चाहती है। भ्रष्टाचारी कोई काम नहीं, कोई काज नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कुछ भी नहीं सरकार ने किया। विधायक के रूप में आप किसने देखना चाहते हो? देखिए, वो पार्टी का निर्णय है, जो पार्टी निर्णय लेगी वही। और जो आपको दे दे पार्टी टिकट, फिर क्या होगा? जो पार्टी निर्णय लेगी वही बात है। अच्छा, नहीं फिर भी कोई तो होगा। देखिए, सारे हमारे डॉक्टर सुनील कुमार जी, नवजोत कश्यप जी है और जितने भी साथी हमारे यहाँ हैं, सारे टिकट की लाइन में हैं, लेकिन बढ़िया से बढ़िया साथी को टिकट दिया जाए जैसे नवजोत कश्यप जी। कहना चाहेंगे आज शैलजा जी की जो संदेश यात्रा थी वो करनाल पहुंची है और भव्य स्वागत डॉक्टर सुनील कुमार नवजोत की तरफ से किया गया, और कैसे देखते हो आप इस संदेश यात्रा को? कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए मैडम कुमारी शैलजा की संदेश यात्रा करनाल में पहुंची, जिनके इनागोरेशन के उनके स्वागत की जो पहले पॉइंट जो जिनको मिला वो इंद्री से सबसे मजबूत दावेदार और भावी विधायक डॉक्टर सुनील कुमार जी को मिला। और उनके एक बुलावे पर शॉर्ट नोटिस पर हजारों 36 बिरादरी की जनसंख्या यहाँ पहुंची। और ये देखकर हमें उम्मीद है कि पार्टी इस बात का आकलन करेगी कि जमीनी सतह पर इंद्री विधानसभा में कौन मजबूत है और डॉक्टर सुनील कुमार को उनकी ईमानदार मेहनत का परिणाम मिलेगा।
और मेरा विश्वास है कि वो करनाल की 5 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा बड़े अंतर से जो कांग्रेस की झोली में जीत करके डालेंगे, और डॉक्टर सुनील कुमार इंद्री विधानसभा की सीट को जीत करके झोली में डालेंगे। क्या लगता है अगर नवजोत को दूसरी बार प्रत्याशी बनाया जाता है तो इंद्री से, तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्या नया क्या कुछ रहेगा? नया ये रहेगा कि पिछली बार जो कमियां डॉक्टर नवजोत से रह गई थी, इस बार उन्होंने अपनी उन सारी कमियों को दुरुस्त कर लिया है। इंद्री विधानसभा की 36 बिरादरी का स्नेह उन्हें मिल रहा है। भाजपा के कुशासन से लोग आजिज आ चुके हैं। पिछली बार जिन लोगों ने डॉक्टर नवजोत कौर कश्यप को वोट नहीं दिया था, आज वो उनके प्रोग्राम लेने के लिए लाइन में खड़े हैं और दिलो जान से उन्हें अपना साथ दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, उन्हें घर बुला रहे हैं, वोटों के आश्वासन दे रहे हैं। और हर तबके से भाजपा से परेशान होकर के लोग अब लोगों के सामने जाति और धर्म का सवाल गौण हो चुका है और वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर नवजोत कौर को भारी बहुमत से जिताने का आश्वासन